थैंक यू चौबे सर। थैंक यू नीलम मैम। थैंक यू मनोज भैया, चंद प्रभा जी। आज का सब्जेक्ट वाकई बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेगनेंसी इतनी खुशियां ला देती है, मतलब मैं आपको कल्पना नहीं कर सकता हूँ। जब हमारी बड़ी वाली जो बिटिया है, जब वो 82 में जब पैदा हुई और वो जब माँ के पेट, अर्चना के पेट में आई, तो हम लोगों को ऐसा लगा जैसे कि हम, मतलब मैंने वो 9 महीने ऐसे हम लोग थे कि बिल्कुल ऐसे स्वर्ग जैसे फीलिंग। अर्चना को तकलीफ भी होती थी तो हम लोग इतने खुश रहते थे कि मतलब वो तकलीफ मालूम ही नहीं पड़ती थी। और लेकिन इन सालों में, पिछले 25-30 सालों में वातावरण का चेंज हुआ है, लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, पूरा युग चेंज हो गया। 30 साल पहले डिलीवरीज 99% जो है नॉर्मल होती थी, और आज जो है 99% सिजेरियन सेक्शन से होती है। और कई बार हमको ऐसा लगता है कि कहीं डॉक्टर अपने फायदे के लिए तो पेट चीर के नहीं कर रहा सब कुछ। मतलब ये एक नॉर्मल कि साहब वो वहां गए थे और सीजर करना पड़ा। इसका रीजन क्या है? नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो सकती है? नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए क्या क्या कारण होते हैं जिनसे कि सब चीज नॉर्मल हो सकती है? तो आज हम ये चर्चा करेंगे। और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि दोस्तों, हम अपनी माँ के पेट में 9 महीने रहे। हमारी माँ ने हमें 9 महीने अपने पेट में रखा, अपने खून से सींचा, अपने हड्डियों से, अपने मसल्स से उन्होंने प्रोटीन दिया, अपनी हड्डियों से कैल्शियम दिया, उससे हमारी हड्डियां बनी। देखा जाए तो ये जो शरीर है ये अपनी माँ का है। माँ ने इसको बना दिया। इन 9 महीनों की कहानी मैं आज आपको बताता हूँ। और आज आपको मैं बताता हूं कि कैसे आप अपने जीवन के अंदर थोड़े से बदलाव करके एक बहन के, एक बच्ची के, आपकी वाइफ के, आपकी भाभी के, आपके परिवार में कोई भी ऐसी बच्ची है जो प्रेगनेंसी में जाने वाली है या प्रेगनेंसी में है, तो हम क्या थोड़ी थोड़ी सी चीजें हम ध्यान रखें जिससे कि बड़ी बड़ी अलाय बलाय टल जाती, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां टल जाती, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखने से। तो हम थोड़ा शेयर करके मैं बताऊंगा। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम दोस्तों, हम सब एंटरप्रेन्योर लोग। वी आर ऑल एंटरप्रेन्योर। मैं डॉक्टर हूं। मैं एज ए डॉक्टर भी आपको जानकारी दे रहा हूं और एज ए एंटरप्रेन्योर भी जानकारी दे रहा हूं, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है ये आपके हर परिवार के लिए है। ये कोई बीमारी थोड़ी है प्रेगनेंसी के साथ, कोई बीमारी हो गई 9 महीने की, ऐसा थोड़ी है कोई। अरे, ये तो एक सृजन है, ये तो एक रिप्रोडक्शन है। एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने जिगर के टुकड़े को जब पैदा करती है तो वो क्या क्या, किस स्टेज से गुजरता है बच्चा, और किस स्टेज से वो माँ उसको बड़ा करती है, आज हम थोड़ा सा देखते हैं। और उसकी, उस माँ की थोड़ी थोड़ी सी आवश्यकताएं अगर आप पूरी कर दें तो वो माँ भी सुखी रहेगी जिंदगी भर, और बच्चा भयंकर इंटेलिजेंट होगा। मतलब आप समझ लीजिए, आपको मैं आगे बताऊंगा, सब चीजें आज आपको क्लियर हो जाएगी। ये जर्नी शुरू होती है, महीना जब आता है, और 28 दिन का महीना समझ लीजिए, 30 दिन का। तो उसके 14वें दिन, 15वें दिन क्या होता है? ये ओवरी है। ओवरी का मतलब होता है जहां पर हमारी माँ के पेट में एक ओवरी से एक oocyte, मतलब एक एग निकला। उसको अंडा भी कह सकते हैं हिंदी भाषा में, लेकिन सिंपल भाषा में कहें तो एक ओवम निकला।
ये कौन सा दिन है? ये 0। यहां से जैसे ही निकला, अब क्या हुआ कि पापा का जो स्पर्म है वो यहां से ट्रेवल करता हुआ, मतलब ये यूट्रस के यहां से सर्विक्स से होता हुआ और यहां से ऊपर होता हुआ स्पर्म जो रहता है, इट इज जस्ट लाइक ए टॉर्पीडो, इट इज जस्ट लाइक ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ऐसे मूविंग ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, ये जैसे ही यहां से ये ट्यूब है, इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, तो यहाँ पर 1 दिन 2 दिन यहां पर ये जाकर के ये फर्टिलाइज्ड हो जाता है। जैसे ओवरी से निकला, ट्यूब, ट्यूब के बाद में ये यूट्रस, अब यहां से ये क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है। और तीसरे दिन चौथे दिन इसमें 1 सेल के 2 सेल, फिर 4, फिर 8, और फिर एक कॉम्पैक्ट ऐसा बन जाता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बन रहा है ये, एम्ब्रियो। एग से टेक्निकल भाषा में हम नहीं जाते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए, जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके 9वें दिन 10वें दिन ये यूट्रस की दीवार में आकर के अपना झंडा गाड़ देता है अपने मां के। अब मां से ये जुड़ गया, ये यही वो जगह है जहां पर आंवल बनेगी, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। ये एक नया ऑर्गन गॉड मां के पेट में डेवलप करते हैं, जिसको आंवल कहते हैं, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। जैसे अगर आप देखें तो ये प्लेसेंटा दिखिए आप, ये है प्लेसेंटा। ये क्या है पूरा, ये बाहर क्या है, ये गर्भाशय की दीवार है। उसके अंदर क्या है, एक ऐसी थैली है, उस थैली के अंदर फ्लूइड भरा है, और उस फ्लूइड के अंदर हम तैर रहे हैं। और हमारी नाभि से एक नाली निकली है, जिसको बोलते हैं अम्बलाइकल कार्ड। ये अम्बलाइकल कार्ड एक ऐसे ऑर्गन से जुड़ती है जहां पर ब्लड ही ब्लड है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन ही न्यूट्रिशन है, विटामिन ही विटामिन है। ये फुल, ये इतना सोर्स है ये पूरा खाने पीने का। क्यों? क्योंकि यहां पर एक बच्चे का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर एक बिल्डिंग बन रही है, वहां पर सीमेंट की बोरी, वहां पर कंक्रीट, ये वो। जब आप देखते हैं ना कोई छत डलती तो क्या होता है, बीच में रोक नहीं सकते, फिर तो बिल्कुल एकदम, जब तक छत पूरी नहीं डल जाएगी जब तक कुछ नहीं रुक सकते। वैसे ही बच्चे का निर्माण 9 महीने तक होता है, और उस 9 महीने तक ये सप्लाई प्लेसेंटा करता है। जब ये प्लेसेंटा सप्लाई करता है तो यहां पर ये सब बनते बनते, अगर आप देखें तो, अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका हेड नीचे जाता है, और वो ऐसे बाहर निकलता है। जब बाहर निकल जाता है, सांस लेने लगता है, तब ये आंवल को बॉडी धीरे धीरे छोड़ देती है, और वो फिर धीरे धीरे नॉर्मल शेप में आता है। एक नॉर्मल जो हमारा जैसे ही जब फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में हमारे माँ का जो यूट्रस होता है वो एक संतरे के आकार का होता है, छोटे संतरे के आकार का। लेकिन जब हम 9 महीने के हो जाते हैं तो वो हो जाता है तरबूज के आकार का, इतना बड़ा बन जाता है, इतना निर्माण होता है उसके अंदर, बच्चे का निर्माण, यूट्रस का निर्माण, ब्रेस्ट का निर्माण हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब बच्चा जब बाहर निकलेगा तो माँ का हम दूध कैसे पिएंगे, तो माँ के ब्रेस्ट के अंदर निर्माण होता है, हड्डियों का निर्माण होता है, उसको चौड़ा किया जाता है ताकि बच्चे को बाहर निकलने का रास्ता मिले। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने चेंजेस होते हैं एक माँ के अंदर, 9 महीनों के अंदर वो कितना कष्ट झेलती है, कितनी परेशानियां उठाती है। और जब माँ के पेट से एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, उस समय इतना भयंकर दर्द होता है। उस दर्द को अगर किसी आम इंसान को दे दिया जाए तो उसकी हृदय गति रुकने से उसकी तुरंत मृत्यु हो सकती है। ऐसे दर्द को जब माँ झेलती है तो उसकी माँ की आज देखभाल हमको करनी है। मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम देखें कि अगर हम इसको बांट दें 9 महीने को, पहले 3 महीने, फिर दूसरे, फिर तीसरे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 3 3 महीने, मतलब त्रैमासिक। हम इंग्लिश में बात करेंगे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब पहले 3 महीनों में हमारे पेट में हमारा क्या होता है, आपका क्या हुआ होगा। जैसे ही आपने, मैंने बताया आपको, बना
और वहां तक मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे तीसरा महीना आते 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 आपके आप ऐसे बन जाते हैं कि जिससे कि आपके शरीर में दिखने लग जाता है कि ये ऊपर के हाथ हैं, ये नीचे के पैर, बनते बनते नहीं है लेकिन ऐसे बड बन जाती, ये आंखें यहाँ बनने वाली है, यहाँ पे ब्रेन डेवलप हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ब्रेन की जो एक न्यूरल ट्यूब रहती है वो डेवलप हो जाती है, और उस न्यूरल ट्यूब के लिए B1 B6 B12 की भयंकर जरूरत पड़ती है। और ये जो B1 B6 B12 है, शरीर खींच करके बच्चे का मस्तिष्क बनाने में लगा देता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में ऐसी माओ को जिनको कि B1 B6 मतलब बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, ऐसे माओ के बच्चों का न्यूरल ट्यूब अगर प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया तो बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। लेकिन आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि ये B1 B12 की जरूरत है? जैसे ही आपके माँ के पेट में बच्चा आता है, आप देखेंगे उसको उल्टी आना शुरू हो जाती है, नौशिया हो जाता है, वोमिटिंग हो जाती है। ये नॉर्मल है। आप बोलेंगे ये नॉर्मल है, हाँ मैं बोल रहा हूं कि ये नॉर्मल है। लेकिन किसी किसी को बहुत ज्यादा होता है, उनको होता है जिनके अंदर B1 B6 की कमी होती है। ऐसे ही माँ के बच्चों को कुछ ना कुछ दिक्कत आगे चल के होती है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप कंसीव करने वाले हैं उसके 1-2 महीने पहले से आपको नेचुरल बी जो अपनी आती है विटामिन इसकी न्यूट्रीलाइट की, वो लेना शुरू कर देना चाहिए। बेटा अभी अभी आगे चर्चा करेंगे। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि आप उस नौशिया वाली प्रॉब्लम से एकदम तो नहीं बच सकते। क्यों? क्योंकि वो प्लेसेंटा में से एक हार्मोन निकलता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन HCG, जो प्रेगनेंसी टेस्ट हम करते हैं ना, उसमें यूरिन का 1-2 ड्रॉप डालते हैं तो वहां पे 2 लाइन आ जाती है पॉजिटिव, एक लाइन आती है निगेटिव। वो पॉजिटिव मतलब एक लाइन ज्यादा क्यों आई? वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन इतनी ज्यादा मात्रा में निकलता है कि वो यूरिन से भी बाहर निकलता है, और उसी की वो टेस्ट होती है। तो आपने क्या देखा कि आपकी ये लेवल जब बढ़ते हैं तो आपके शरीर के अंदर क्या होता है, यहाँ पेट के जितने वाल्व हैं वो सब ढीले पड़ने लगते हैं। तो क्या होता है, खाना ऊपर आने लगता है, एकदम ऐसा लगता है पेट जल रहा है, ऐसा लगता है कुछ तकलीफ आ रही है। मतलब वो सब नेचुरल है। लेकिन अगर विटामिन ये B1 B6 की कमी हुई तो ये फिर भयंकर हो जाता है, बॉटल चढ़ाना पड़ती है, फिर ये करना पड़ता है, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आपने देखा कि ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया, आंखों की और पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर धीरे धीरे बनने लग गए। अब आप अगर हम आगे चलें, तो पहले उसमें रैपिड ग्रोथ होती है। इसके अंदर अगर आप देखें तो प्रोटीन बहुत जरूरी होता है, इसके लिए फॉलिक एसिड बहुत जरूरी होता है, विटामिन B12, जिंक, ये सब चीजें अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो अब सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब जो पहले 3 महीने निकल गए, अब दूसरे 3 महीने मतलब 6 महीने तक, तीसरे महीने से छठे महीने तक यहाँ पर क्या होता है, स्किन मोटी होने लगती है, नाखून बनने लगते हैं, यहाँ पर आई आई बनने लगती है, और आई की जो हमारी आई लैशेस बनने लगती है, आई ब्रो बनने लगती है, हमारे सिर के बाल बनने लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो 5वें महीने से बच्चा सुनने भी लगता है और देखने भी लगता है। उसके अंदर की आंखें जो रहती हैं, विजुअल और ऑडिटरी सेंसेस आर फंक्शनल नाउ। मतलब इस समय जो बच्चा सुनेगा और जो माँ के आसपास जो भी वातावरण में हो रहा है उससे वो बच्चा सीखेगा भी। इसलिए कहा जाता है, कई लोग तो गायत्री मंत्र लगा देते हैं, कई लोग अच्छी अच्छी चौपाइयां गाते हैं, कई लोग अच्छा वातावरण रखते हैं, कई लोग बड़ा अच्छा ऐसा करते हैं जैसे कि भगवान की फोटो लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है ये सीखना शुरू कर देता है, उसका ब्रेन फंक्शन शुरू हो गया है, उसकी आंखें उसकी मतलब उसका देखा जाए तो बच्चा अब है ना फंक्शनल हो गया बच्चा। हमारे इसमें कहते हैं कि भैया आत्मा आ गई है। तो ये चीज यहाँ पे हृदय भी धड़कने लगता है, सब कुछ होने लगता है। तो अब आप देखेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर, ये ट्राइमेस्टर ऐसा है जो लास्ट वाले जो 3 महीने होते हैं, ये है भयंकरतम डेवलपमेंट की, जिसको बोलते हैं बौछार। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है ये जो लास्ट के जो महीना है
3 महीने। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा जो रहता है पूरी ताकत लगा देता है, पूरे गॉड भी पूरी ताकत लगा देता है, माँ भी पूरी ताकत लगा देती है, नेचर भी पूरी ताकत लगा देती है। बच्चे की हड्डियां बनने लगती हैं, उस समय उसको कैल्शियम चाहिए, उसको विटामिन डी चाहिए, बच्चे के अंदर भी जो है ना खून जाने लगता है, उसके लिए उसको भी आयरन चाहिए, उसको भी प्रोटीन चाहिए, उसको भी ओमेगा चाहिए। उसका ब्रेन जब बनता है, ओमेगा जो रहता है 97% ऑफ बेबी ब्रेन इज मेड अप बाय ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड 94% ऑफ आई बाय ओमेगा 3 फैटी एसिड। कई बच्चे जन्म से अंधे हो जाते हैं, माँ के पास ओमेगा 3 की कमी होती है, हम आगे चर्चा करेंगे। अब बच्चा यहाँ पर जो होता है लास्ट में बहुत तेजी से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। अब ये तो बच्चा बाहर आने को तैयार है, आपने देखा होगा 7 मासी बच्चे होते हैं, 8 मासी बच्चे होते हैं, और ऐसे बच्चे होते हैं जो जल्दी पैदा हो जाते हैं लेकिन फिर भी बच जाते हैं। तो ये यहां से वायबिलिटी हो जाती है, मतलब बच्चा भले माँ के पेट में रहेगा तो अच्छा निकलेगा, लेकिन अगर बाहर आ भी गया किसी बीमारी की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, कई बार बच्चे अर्ली उनकी डिलीवरी हो जाती है, तो यहाँ पर बच्चा बच सकता है, वायबिलिटी आ गई इसके अंदर। 9th महीने में धीरे धीरे उसके हाथ पैर नाक का सब कुछ पूरा डेवलप होना, लीवर किडनी ये वो सब डेवलप होने लग जाते हैं। और 9 महीने के बाद में उसके लंग्स जैसे ही बाहर निकलता है, वो फर्स्ट क्राई करता है, जोर से चिल्लाता है, जोर से रोता है। जब वो रोता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी सांस लंग्स में भर रही है, तब वो रोता है। तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बच्चा जितनी जोर से रोएगा उतना ही ज्यादा वो बच्चा जिंदगी भर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, जिंदगी भर वो किसी बीमारियों से दूर रहेगा। जो बच्चे देर से रोते हैं, सिर्फ थोड़ी सी देर से रोते हैं, उनका जिंदगी भर ब्रेन काम नहीं करता। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए बच्चे रोते क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर बच्चों में ही आयरन की कमी होती है, माँ में प्रोटीन की कमी होती है, ओमेगा की कमी होती है, हम आगे चर्चा करते हैं। तो ये जो तीसरी जो ये है लास्ट का महीना, अगर जैसे बोलते हैं ना, अगर आपने शुरू से पढ़ाई नहीं करी, कोई ऐसी माँ यहाँ पे जो अटेंड कर रहे हो कि साहब हमारा तो साहब 5 महीने पूरे हो गए, अब तो 6ठा महीना, अरे डोंट वरी, अब आज से आप ये समझ के लिए शुरू करिए, आप क्या करना है। तो सेकंड और थर्ड टाइमेस्टर में क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्यों? क्योंकि फीटल ग्रोथ बहुत ज्यादा चल रही है। तो हम आगे इसके लिए प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी, ओमेगा 3 और भी डीएचए, ये सब ब्रेन को बनाने के लिए लगते हैं। तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, इतनी ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ये जर्नी जो है दोस्तों, ये पूरे 9 महीने की जर्नी है। इस 9 महीने की जर्नी में शुरुआत में ही हार्ट, अपर लिम, लोअर लिम तैयार हो जाते हैं, और बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आईज, टीथ और एक्स्ट्रा जेनिटलिया, ईयर और ये सब जो चीजें रहती हैं, ये 9वें वीक के बाद से बनना शुरू होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको प्रेगनेंसी की, माँ के पेट में आने के पहले से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और जब हम पैदा हो जाएंगे उसके बाद में 1-2 साल तक भी ध्यान रखना पड़ेगा माँ का और बच्चे का। क्यों? बच्चे का ध्यान रखना है तो माँ का ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माँ ही तो उसको पालती पोसती है, दूध पिलाती है। इसके अलावा हमने क्या पिया, 1 साल तक हमने क्या पिया? माँ का ही दूध पिया, और क्या पिया? तो माँ के दूध में अमृत है। आज एक प्रेग्नेंट वुमेन जब माँ अपने बच्चे को पैदा करती है, तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आपको तो सिर्फ एक आइडिया देता हूं मैं कि एनर्जी ज्यादा लगती है। जैसे पहले इतनी एनर्जी में काम हो जाता था, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में और ज्यादा एनर्जी लगती है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो फुल ऑफ एनर्जी चाहिए, और सब चीजें ज्यादा लगती हैं। यही चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आपको अलग से सोचना पड़ेगा। जो आप सब लोग खाना खा रहे हैं, अगर आप लोग वही खाना खिला दिया तो प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो खुद परेशान हो जाएगी, हमारी माँ परेशान हो जाएगी, और जो पेट में हम हैं हम भी परेशान हो जाएंगे, हमारा डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। आप ये फील करिएगा कि आप माँ के पेट में क्या करते हैं। आपको प्रेगनेंसी के पहले, अगर आपने पहले से नेचुरल बी जो आता है, इसका विटामिन डी जो आता है, मैं आपको बताऊंगा, ये विटामिन सी, विटामिन B12 अगर पहले से आपने देना शुरू कर दिया, तो आप बच्चा जब वेलकम आएगा, जैसे आपने कोई आया, आपने उसके लिए पहले से अच्छे पर्दे और ये सब लगा दिया, तो आते से वो खुश हो जाएगा। वैसे जैसे ही बच्चा माँ के पेट में आएगा, वो देखा विटामिन डी फुल, प्रोटीन फुल, आयरन फुल, हिमोग्लोबिन फुल, बच्चा ही बोलता ओ माय गॉड,
तो ऐसी माँ के जो बच्चे होते हैं बोलते हैं ना बड़ा दिव्य बच्चा पैदा होगा साहब। अरे दिव्य क्या, वो तो कि माँ के जो सब न्यूट्रिशन प्रॉपर थे। अब माँ के पेट में जब वो आ गया तो उस समय उसको सब चीजें बहुत ज्यादा लगती हैं। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे वैसे कैल्शियम जो रहता है 500-600 मिलीग्राम पर डे वुमेन के लिए ठीक है, 400-500 मिलीग्राम। लेकिन अगर जब प्रेग्नेंट होती है तो उनको 1000 मिलीग्राम चाहिए, डबल। प्रोटीन अगर है, अगर 1 ग्राम लगता है प्रति किलो, तो पहले ट्राइमेस्टर में तो 1 ही लगेगा, दूसरे ट्राइमेस्टर में 1.5 हो जाएगा, और तीसरे ट्राइमेस्टर में 2.25, 2 गुना प्रोटीन हो जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा प्रोटीन लगता है प्रेगनेंसी में। क्यों? प्रोटीन से ही पूरी बॉडी बनती है। तो अगर आप देखें एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी समस्याएं भी पैदा होती हैं। कैसी समस्याएं पैदा होती हैं? जैसे एक्लेम्शिया होता है। एक्लेम्शिया एक, आप इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक बीमारी होती है जिसके अंदर की क्या होता है, माँ को ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। आपने देखा होगा इन साहब, इनका, हमारी भाभी का तो ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था, फिर डॉक्टर को दिखाया, बड़ी मुश्किल से राम राम करते हुए बिस्तर पर लेट करके 9 महीने निकाले, और ब्लड प्रेशर की गोली खाते थे। रोज इनकी यूरिन चेक होती थी, क्योंकि यूरिन में प्रोटीन निकलता था। तो अगर यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, एल्ब्यूमिन जा रहा है, और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा मोटापा है, और भी दूसरी समस्याएं रहती हैं, ये सब मिलकर के क्या काम करते हैं, जहरीला। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर ये सब चीजें, अगर आपके बॉडी के अंदर ये सब चीजें क्यों होती हैं, ये सब चीजें ब्लड प्रेशर और ये क्यों होती हैं? ओमेगा की कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से होती है। सिर्फ ओमेगा और विटामिन डी और प्रोटीन, ये तीनों को अगर प्रॉपर मात्रा में दिया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। किनको आती है? जिनको ये सब समस्याएं होती है। तो क्या होता है, हेडेक हो रहा है, पांव दुख रहे हैं, चेहरे पे सूजन आ गई, और उल्टियां हो रही है, स्वेलिंग हो गई, कई बार तो झटके आ जाते हैं। बच्चे की फिर ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए बच्चा जो है 9 महीने में पैदा होता है तो ऐसा लगता है कि 6 महीने का ही है, एकदम चूहे जैसा बच्चा। आपने देखा होगा कई बार। अरे साहब बच्चा तो हुआ है, देखते हैं क्या होता है, थोड़े दिन देखते हैं, अभी तो आईसीयू में रखा है। अरे ऐसा कैसे बच्चा पैदा हो गया साहब? 9 महीने तो रहा ना। ड्यू टू एक्लेम्शिया, ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी, विटामिन डी डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी। तो मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाना चाहता हूं। इवन इन चीजों से कई बार बोलते हैं, अरे साहब बहुत बुरा हुआ, क्या हुआ? बच्चे की धड़कन ही बंद हो गई। फिर क्या हुआ? फिर सफाई करानी। दिस इज एक्लेम्शिया, दिस इज ए साइलेंट डेथ। यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, किसको मालूम? बीपी बढ़ा हुआ है, किसको मालूम? कुछ होता तो ही नहीं, सिर्फ थोड़ा सा हेडेक होता है तो मां सोचती चलो ठीक है, उल्टियां होती तो बोले वैसे भी होती है। तो आपको ध्यान रखना है किस चीज का, कि ये चीज पैदा ही ना हो। डॉक्टर को तो आप दिखा ही रहे हैं, तो बहुत सारी रिस्क होती है इसके अंदर। अगर आप देखें, उन उसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में जाते हुए हम मुद्दे की बात करते हैं। हाँ, इस प्रेगनेंसी की वजह से आपने देखा होगा, अरे साहब उनको शुगर तो थी नहीं, लेकिन उनको प्रेगनेंसी की वजह से शुगर हो गई, उनको थायराइड हो गया, हाइपोथायराइड हो गया, उनको बीपी बढ़ गया। अरे ऐसे कैसे हो गया? भैया उसके कारण पहले से मौजूद थे। उनकी बॉडी में विटामिन डी नहीं था, विटामिन सी नहीं था, उनके बॉडी के अंदर फाइबर नहीं था, उनके बॉडी में प्रोटीन कम था, ओमेगा कम था। ये सब कारण से मैं आगे बताता हूँ। उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप खाना खाते हैं तो ग्लूकोज बनता है ब्लड के अंदर, और वो ग्लूकोज कहाँ जाता है? वो ग्लूकोज जाता है आपके पूरे बॉडी के अंदर। अब पूरे बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या होगा? कोशिका के अंदर ग्लूकोज को अंदर ले जाने का काम कौन करता है? इंसुलिन। इंसुलिन कहां से निकलता है? नाभि के नीचे पेनक्रियाज होता है, और पेनक्रियाज जो है, रावण को जब नाभि पे बाण मारा तो बताते हैं कि वो पेनक्रियाज को लगा। जब पेनक्रियाज किसी का खत्म हो जाए ना, तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। तो पेनक्रियाज इंसुलिन छोड़ता है। इंसुलिन बॉडी के अंदर ग्लूकोज को कोशिका के अंदर ले जाके ऑक्सीजन से मिलवाता है, और उसके अंदर ऊर्जा पैदा होती है। ऊर्जा को पूरे शरीर में दिया जाता है,
कोशिकाओं का काम चलता है और हमें लगता है, हम खाना खाते हैं तो हमें लगता है अरे मजा आ गया, ऊर्जा एकदम, अभी तो बहुत थकान थी लेकिन खाया बड़ा मजा आ गया। ये इंसुलिन जब आपके शरीर के अंदर, एक माँ के शरीर में प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा हुआ है, एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है, आपके शरीर में HCG बढ़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये तो माँ के वरदान है। आज आप सोचिए ये जो हार्मोन्स हैं ये माँ को कितना सुंदर बना देते हैं। एक जो हमारी, आप देख रहे हैं, हमारी बहन हो, हमारी माँ हो, हमारी बहन हो, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी स्किन ग्लो करने लगती है, ऐसा लगता है साक्षात देवी है। उनके बाल कितने बढ़िया हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल, प्रोजेस्टेरॉन लेवल, ये जो है ना, ये डिवाइन हार्मोन है। ये जिसके अंदर ज्यादा बहते हैं उनको दिव्यता प्राप्त हो जाती है। उनको इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट वुमन होती है वो साक्षात एक देवी का स्वरूप होती है। वो देवी ही अपने शरीर के अंदर से दूसरा शरीर पैदा करती है। इसलिए मैं बताता हूं कि इस समय आपको थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी इंसुलिन अंदर नहीं ले जा पाएगा ग्लूकोज को, क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा हुआ है और ये एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है, और ये इस पे बैड इफेक्ट डालते हैं। लेकिन अगर विटामिन डी है आपके शरीर में, प्रोटीन है, विटामिन सी है, ये बैड इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। और ये आपको जो शुगर बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, इसको बोलते हैं गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। दूसरी और भी कई समस्याएं हम आगे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अब हम चर्चा करें तो करें हमारे पास क्या इसका उपाय है। उपाय दोस्तों हमारे पास ये है कि हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा बनावट के लिए, या माँ जो रहती है बच्चे को जब बनाती है पेट में, तो सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे पहले तो उसको अपना पेट बड़ा करना पड़ता है। यूट्रस को एक संतरे की साइज से एक तरबूज की साइज का करने के लिए आप सोचिए कितना प्रोटीन लगता है। तभी तो मैं बोल रहा हूं आपसे कि सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में लगभग 1.5 गुना से 2 गुना तक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में अगर उस माँ को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसकी जो यूट्रस तो उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि बच्चे को तो, वो बच्चे की साइज अब छोटी हो जाएगी। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, अर्थात पेट में बच्चे का विकास प्रॉपर ना हो पाना। 18 वीक में इतनी साइज होनी चाहिए, मालूम पड़ा भैया की साइज थोड़ी सी छोटी है। डॉक्टर चिंतित हो जाते हैं, अरे यार डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, कहीं हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है। सब चेक कर लिया, अरे यार सब ठीक है, इनको प्रोटीन की कमी है। फिर प्रोटीन की बोतल चढ़ती है, मालूम आपको 2-4 हजार रुपए की प्रोटीन की बोतलें चढ़ती हैं। इससे अच्छा है कि हम अपने ओरल हम ले लें। और ये ओरल जो, क्योंकि आपको जान के ताज्जुब होगा, 10 में से 9 आदमियों को प्रोटीन की भयंकर कमी, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो। और खास तौर से जिस बेल्ट की हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारा नॉर्थ बेल्ट है, इसमें तो भयंकर ही ज्यादा कमी है प्रोटीन की, जानकारी नहीं है लोगों को। प्रोटीन आपके माँ के शरीर में क्या काम करता है? प्रोटीन माँ के शरीर को बीमारियों से बचाता है। अगर प्रोटीन की कमी हुई, ये माँ बार बार बीमार पड़ेगी। आपने देखा होगा ऐसे वायरस घुस जाते हैं जो कि बच्चे को अंदर ही अंदर अपंग बना देते हैं, उनको कुछ डिफॉर्मिटी आ जाती है। ये वायरस को रोकने के लिए प्रॉपर प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा प्रोटीन बहुत सारे, ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे आज आपको, एक मोटे तौर पे हम माँ के तौर से बताएंगे। बच्चे की जो मसल्स बन रही हैं, उसके लिए उस कोमल मसल्स को आपके बच्चे के, आपके जो, आपकी जो बेबी है, आपका जो बाबा जो भी आने वाला है, उसकी जो प्यारी सी मसल्स बने, उसके लिए प्रॉपर प्रोटीन चाहिए। और सेकंड और थर्ड वीक में 9 इसेंशियल अमीनो एसिड की शरीर के अंदर बरसात कर दो, ताकि उसी समय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये 9 प्रकार के तत्व अमीनो एसिड हमारा बॉडी बना नहीं पाता है, 11 प्रकार के बना लेता है। अगर ये 9 नहीं मिले तो जो ये 9 बनाने वाले थे, जैसे आर्जिनिन, आर्जिनिन जो इसके अंदर ये होता है, वो नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, जो प्लेसेंटा की खून की नलियों को थोड़ा चौड़ा रखता है, उससे प्रॉपर फ्लो होता है, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है। जिस माँ में आर्जिनिन की कमी पाई गई, उनके बच्चे की ग्रोथ 20-30% लो हो गई। बहुत जरूरी है प्रोटीन। प्रोटीन इसका न्यूट्रीलाइट का तो मैंने देखा, इट इज ऑसम एंड वंडरफुल। पीडीकास 1 स्कोर 100% एब्सोल्युटली प्योर प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन ही मैंने नहीं देखा।
मैं तो खुद उसको लेता हूँ। इट इज वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी वेरी सेफ, बिकॉज ये पूरे 9 इसेंशियल अमीनो एसिड कलर, इसमें कोई वेस्टेज मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है साहब। इसका तो मतलब है इसमें सोया आइसोलेट जो हमारे हार्ट को, तो ये स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। नाखून, बाल, ये वो, हड्डियों के आसपास सब प्रोटीन से। आप प्रॉपर एक माँ को 1 चम्मच सुबह शाम अगर आप प्रोटीन दे दें, वो माँ का बच्चा ऐसा होगा कि जैसे शेर का बच्चा होता है। तो मेरा यही कहना है कि इस समय माँ को सबसे ज्यादा जरूरत है, वो लड्डू की जरूरत नहीं है, वो घी की जरूरत नहीं है उसको, वो टॉनिक, वो बॉटलें, वो रिस्ट पी रहे हैं, वो फलाना। अरे भैया, आप प्योर प्रोटीन दीजिए उसको, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोटीन दीजिए, ताकि उस माँ के अंदर जो पेट में जो बच्चा है वो अपने फुल डेवलपमेंट को पाए। उस माँ को हजम करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन बनाता है। ज्यादा हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि ज्यादा आयरन चाहिए, ज्यादा हीमोग्लोबिन चाहिए। तो हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन है वो क्या है? वो है प्रोटीन। इस समय बॉडी को डेवलपमेंट प्रोटीन से होता है। आपके शरीर में जो भी कुछ बनता है प्रोटीन से बनता है। तो आपके शरीर में अगर आप देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज की जरूरत है, वो है प्रोटीन। दिस इज द बेस्ट प्रोटीन आई हैव सीन, बिकॉज ये प्योर वेज है। इसके अंदर कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो किसी को कुछ भी नुकसान पहुंचा, पहली बात। दूसरा, 80% प्योर इसेंशियल अमीनो एसिड्स है। 80% प्रोटीन नहीं, इस 80% इसेंशियल अमीनो एसिड्स। बेफालतू का आइटम नहीं है जो हमारा बॉडी खुद ही बना लेता है, प्योर चीज। तो मैंने देखा है कि इसको लेने से अगर आप प्रॉपर लेते हैं तो आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आपने बहुत बड़ी छलांग मार दी। प्रॉपर प्रोटीन शुरू से लेकर आखिरी तक अगर खिला लिया तो आप सोचिए, माँ भी मजबूत होगी, बेटा भी और बेटी भी मजबूत होगी, और आप देखेंगे चांसेस हम बढ़ जाते हैं हमारे नॉर्मल डिलीवरीज के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको खा लेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि अगर आज आपको मैं आगे चल के बताऊंगा नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं होती है, उसका आपको रीजन मिल जाएगा। पहला कारण तो आपको आज मालूम पड़ गया, प्रोटीन बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सब चीज के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। दूसरा बहुत जरूरी है ब्रेन के लिए, आयोडीन। अब आयोडीन कहां से लाएं? आयोडीन युक्त हम नमक खाते हैं, लेकिन हमें जो प्योर एक ऐसा आयोडीन चाहिए जो हमारी बॉडी तुरंत एब्जॉर्ब कर ले। क्यों? क्योंकि बॉडी की जो, हमारे बच्चे की जो नीड है, हमारा जो बच्ची आ रही है उसकी जो नीड है, उसको अगर यूरिन, उसके माँ के यूरिन से ही जब आप देखेंगे कि आयोडीन का क्लियरेंस जो होता है ना, ज्यादा होने लगता है। इस वजह से आयोडीन डिफिशियंसी प्रेग्नेंट वुमेन में ज्यादा होती है। ऐसे समय हमें नेचुरल आयोडीन चाहिए। और इसके अंदर क्या होता है, माँ के अंदर भी जो आपने देखा होगा कि ये जो इंक्रीज्ड जो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और एचसीजी की जब बढ़ जाते हैं तो हमारे थायराइड सेल के ऊपर बैड इफेक्ट डालते हैं। लेकिन इस बैड इफेक्ट से लड़ने के लिए आयोडीन लेना बहुत जरूरी है। जो ये आयोडीन प्रॉपर लेते रहते हैं। आप बोले कहाँ से मिलेगा भैया आयोडीन? लाओ आयोडीन, हम खाते हैं। तो आपको आयोडीन अकेला थोड़ी चाहिए, आपको भैया 13 प्रकार के मिनरल चाहिए, 13 प्रकार के विटामिन चाहिए, 11 प्रकार के खनिज तत्व चाहिए। आपको ऐसी चीजें चाहिए जो प्लांट अपने लिए ताकत के लिए बनाते हैं। जैसे कलर, तरबूज में लाल कलर, संतरे में पीला कलर, उसके अंदर हरा कलर, उसके अंदर लाल कलर। ये जो कलर है ये क्या है? फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से। आज हमारी माँ को बीमारियों से प्रोटेक्ट करना है और उसको प्रॉपर सब चीजें मिल जाए जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। 13 विटामिन मिल गए, 11 मिनरल मिल गए, और प्लांट से एक्स्ट्रा फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिल गए। ये न्यूट्रीलाइट के अंदर डेली एक टेबलेट के अंदर। सब्जियों से आप बोलेंगे ये भैया प्रेग्नेंट वुमन के लिए सेफ है क्या? ये प्रोटीन सेफ है क्या? अरे भैया, प्रोटीन क्या है? गेहूं खाती है आपकी हमारी बच्ची? हाँ, हम तो रोज गेहूं खाते हैं। मटर? बोले हम तो आजकल मटर भी खाते हैं। सोयाबीन? बोले हाँ, सोयाबीन के तो हम बिस्कुट भी खाते हैं, हम उधर मार्केट से सोयाबीन ला ला के खाते हैं। अरे भैया, वो सोयाबीन में तेल है, ये है, वो है। हमें तो प्योर चीज चाहिए जिसमें सिर्फ 9 इसेंशियल अमीनो एसिड, हमारा प्रोटीन आ गया। अरे डॉक्टर ने तो सब वो फलाना लिखा है, वो टैक्स, वो फिक्स, वो मॉक्स। अरे मैं बोलता हूं आपसे कि आपको डॉक्टर ने ये लिखा है कि इस नंबर का चश्मा बनवा लो,
अब कौन सी दुकान से बनवा लो, कौन से ब्रांड का बनवा लो, ये कोई उसने बोला है क्या? अरे उसने एक साधारण सा आपको बता दिया हमें देख के कि भैया एक लिख दिया ब्रांड उन्होंने कि इस फलानी कंपनी का प्रोटीन खा लो। अरे उससे बेटर 10 गुना क्या 1000 गुना बेटर फ्लैट का प्लांट प्रोटीन है, ऑल प्लांट प्रोटीन है। हम क्यों ना दें? अपने डॉक्टर को हम दिखा सकते हैं, कॉम्पोजिशन दिखा सकते हैं, ऑर्गेनिक है ये बता सकते हैं, इसके अंदर कोई पेस्टिसाइड नहीं है, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे बच्चे का नुकसान कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसी चीज है कि एक गोली लेने से उस माँ को वो सब चीजें मिल जाती हैं। जैसे सेलिनियम मिल ही नहीं सकता है, आज आप खाने में सेलिनियम मिल ही नहीं सकता क्योंकि धरती में ही सेलिनियम खत्म हो गया। मॉलिब्डेनम, कॉपर, आयोडीन जिसकी मैं बात कर रहा था, इसमें आयोडीन है। आयोडीन अगर आप चाहिए डेली में आयोडीन, इट इज वेरी गुड। तो एक टेबलेट हो गई जिसके अंदर के हमें सब विटामिन मिल गए, मिनरल मिल गए। क्यों मिल गए? क्योंकि ये क्या काम करते हैं, अगर इनकी कमी हो जाए तो आप देखेंगे कई महिलाओं को खुजली की बीमारी होती है, कई लोगों को फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ये विटामिन की कमी की वजह से होता है। कई बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट कम हो जाते हैं, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होता है। कई लड़कियों को प्रेगनेंसी के दौरान बार बार ठंडी सर्दी जुकाम, ठंडी सर्दी जुकाम होने लगता है। कई लोगों को पेट में दुखने लगता है। कई लोगों के भैया जब से प्रेग्नेंट हुई है इसके दांत ही खराब हो गए। अरे दांत को क्या हो गया? दांत को ये हो गया कि उसके अंदर विटामिन डी कम हो गया बहुत ज्यादा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो सब चीजें इसमें मिल जाती हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये फास्फोरस मिल जाता है, इसके अंदर आयोडीन मिल जाता है, इसमें मैग्नीशियम, इसमें कॉपर, इसमें हर चीज मिल जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा शॉर्टकट में। हम ओमेगा क्यों, अपने बच्ची को ओमेगा क्यों दें? क्यों दें ओमेगा? इसलिए देना पड़ेगा ओमेगा क्योंकि ये सब खुरापात की जो जड़ है, पूरे झंझट की जो जड़ है, सब बीमारियों की जो जड़ है, सोराइसिस की जड़ है, सफेद दाग की जो जड़ है, ब्लड प्रेशर की जो जड़ है, जो कैंसर की जो जड़ है, जितनी भी डायबिटीज की जो जड़ है, वो जड़ की आज मैं आपको बताता हूं। वो जड़ है दोस्तों ओमेगा 6। जब तेल खाते हैं उसके अंदर बोलते हैं ना तेल कम खाओ, ये कम खाओ, वो कम खाओ, बिकॉज ये ओमेगा 6 रहता है उसके अंदर। ओमेगा 6 क्या काम करता है? इसको हम बोलते हैं एलए। और ये जब चेंज होता है बॉडी के अंदर तो ये बनता है एरेक्नोइड एसिड, ए। और अगर ये इसको रोका नहीं गया, जैसे मान लीजिए पानी आ रहा है, तूफान आ रहा है, उस तूफान के ऊपर अगर बांध बना दिया जाए तो उससे बिजली बन जाएगी, उससे नहर में सिंचाई हो जाएगी, उसके अंदर वही पानी यूज हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें बांध नहीं बनाया गया तो वो क्या काम करेगा मालूम आपको? 3 जगह जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, आपने देखा होगा कि भैया जब से प्रेग्नेंट हुई है तब से इसके जोड़ दुखने लग गए, जोड़ों में सूजन आने लग गई है। फिर बोले इसको बार बार सर्दी खांसी और ये बिल्कुल लंग में इसको इन्फेक्शन होने लग गया है। फिर एलर्जी होने लग गई, इसको बहुत खुजली होने लग गई है। ये कौन बनाता है ये सब प्रोडक्ट जिससे ये सब प्रॉब्लम खड़ी होती है? ये बनाता है ओमेगा 6। आपके शरीर में आपको जान के ताज्जुब होगा कि ओमेगा 6 3 होना चाहिए, 3 गुना, और 1 गुना ओमेगा 3 होना चाहिए। नहीं होता किसी का। हमारे शरीर की अगर आज हम बात करें तो 1 गुना ओमेगा 3 है, वो 60 गुना ओमेगा 6, 30-40 गुना तो सबको ही है। ओमेगा 6 एक हमारी प्रेग्नेंट वुमेन को इसलिए देना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो तेल घी खा रही है, लड्डू खा रही, ये खा रहे, वो खा रहे, फलाना भाई तेल तो खाना ही पड़ता है, तो कम तेल खाएं। इसके लिए बहुत अच्छा हमारे पास में एम्बेक्विन है। इसके हमारे पास में बहुत सारी डिशेस है। प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनको वो दें, और साथ में ओमेगा 3 देने से क्या फायदा होगा आप समझ लीजिए। बस इतनी सी बात करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ओमेगा 3 जैसे ही आपने कैप्सूल खाया, आपके शरीर में क्या गया? EPA, DHA। DHA से ही तो ब्रेन बन रहा है, DHA से ही तो आंखें बन रही। अब आप सोचोगे 2-4-5 किलो DHA चाहिए? नहीं। अरे एक कैप्सूल आप रोज खाना शुरू कर दीजिए, उस बच्चे का ब्रेन अभी इतना सा है, जरा सा है, इतना ही सफिशियंट है। 200 ही मिलीग्राम चाहिए डेली। ये 120 + 80, 200 मिलीग्राम परफेक्ट। एक कैप्सूल रोज चाहिए।
क्यों? क्योंकि ये क्या काम करता है, डीएचए ये सब काम करेगा, और ये जो तूफान आ रहा है यहाँ से, जो ये सब बीमारियां पैदा करता है, यहाँ पर ये बना देगा बांध, और ये ए को क्या करता है, कन्वर्ट कर देगा दूसरे में, जिससे कि बॉडी के अंदर जितनी भी सूजन है वो सब दूर हो जाएगी। शरीर के अंदर क्या होगा, धीरे 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 जितनी सूजन, जितने दर्द, जितनी परेशानियां सब दूर कर देगा। बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आपने दूसरा कदम बढ़ा दिया। आपने प्रोटीन डेली, ओमेगा, ये तो मस्ट है। नॉर्मल का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपसे कि सिजेरियन सेक्शन ये खा लेंगे तो नहीं होगा। नॉर्मल का मतलब ये है मां भी स्वस्थ रहेगी, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक नॉर्मल डिलीवरी होती थी यार, 30 साल पहले सब होती ही थी। लेकिन माँ को उसके लिए एक्सरसाइज भी करना पड़ेगी, थोड़ा उसको कुछ लीगन्स एक्सरसाइज होती हैं, कुछ इसके लिए अलग से वॉक करना पड़ता है, थोड़ा सा अच्छा एटमॉस्फेयर रखना पड़ेगा, प्रॉपर स्लीप रखना पड़ेगी, प्रॉपर फूड रखना पड़ेगा, प्रॉपर पानी पीना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूं आपसे, क्यों नहीं होगा? जितने भी, हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं यही कह रहा था, ये ओमेगा बहुत जरूरी है। डॉक्टर बोलते हैं अरे क्या जरूरत है ओमेगा की, ये जरूरत है ओमेगा की, उनको आप बता सकते हैं। डॉक्टर कोई दुश्मन नहीं है। देखिए डॉक्टर एक ऐसा प्राणी है जो उसके घर में आता है तो पत्नी डांटती है, बच्चे डांटते हैं, उसकी माँ डांटती है, तुम टाइम नहीं देते हो, और उधर जाता है तो वो पेशेंट उसको, बीच में डॉक्टर रहता है। तो डॉक्टर जब आप किसी को, लेडी डॉक्टर को दिखाने जाती हैं, तो आप ये मत सोचिए कि वो कोई महामानव है या वो भी इंसान ही है भैया। उसको मालूम ही नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें वो जानते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। उनका फोकस कहाँ है, उनका फोकस कहाँ है, भैया ये लेडी है, इसको बड़ी प्रेस्टिजियस लेडी है, इसके अंदर ये फोकस है। क्योंकि वो भी दिन भर के 10 पेशेंट ही देख सकते हैं, तो उस 10 पेशेंट के अंदर वो चूज कर लेते हैं किसको देखना है, क्या करना है, जो हाई लेवल पे है। तो मेरा यही कहना है आपसे कि आप बहुत ज्यादा डॉक्टर को बातों को लेकर के बहुत दिल पे मत ले लेना, बिकॉज उनके पास टाइम कम रहता है। आप ज्यादा पूछताछ करोगे वो इरिटेट हो जाते हैं। तो आप जब भी उनसे बात करें, अलग टाइम लेके बात करें, अपने अपलाइन से मिलके बात करें, अपने, और उनको समझाएं, उनका लिटरेचर दें, इसके बारे में कुछ बोले तो आप मुझसे बात करा सकते हैं। तो आप ये ले सकते हैं, आपको ये लेना है, उस बच्ची के लिए लेना है। तो डेली ओमेगा प्रोटीन, और ये लेना इसलिए जरूरी है सर कि ये अगर नहीं लिया तो जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होना था वो नहीं हुआ, और आगे जाके आपने लेना शुरू कर दिया, इसकी भरपाई नहीं होगी। इट इज इरिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल। बच्चा जिंदगी भर भी बोले, आप बोलते हैं ना सर भगवान ने सबको एक जैसा बनाया, अरे भैया एक जैसा बनाया है, सबके अंदर आत्मा एक जैसी है, लेकिन ब्रेन का डेवलपमेंट तो अलग अलग है। अब ओमेगा आप खा ही नहीं रहे हो, अगर ओमेगा अगर प्रॉपर खाएगी हमारी बहन, उसके अंदर डिप्रेशन नहीं आएगा, वो हमेशा खुश रहेगी, उसका खून, उसको अटैक कभी नहीं आ सकता है ये ओमेगा खाने से। उसके कभी जोड़ो, आप देखेंगे वो ओमेगा खाने से उसकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, बच्चा भी अच्छा रहेगा, माँ भी अच्छी रहेगी, सूजन नहीं आएगी। मैंने बताया ना ये सब इन्फ्लेमेटरी सब खत्म हो जाएंगे। फाइबर, फाइबर क्या होता है सर, शॉर्टकट करते हैं। तो फाइबर के अंदर क्या हुआ कि फाइबर एक ऐसी चीज है जो कि आपको क्लींज करती है, डिटॉक्स करती है, आपके अंदर के जितने भी तत्वों को साफ करती है। आपने सुना होगा फाइबर खाना बहुत जरूरी है, जो लोग फाइबर खाते हैं उनके दस्त साफ होते हैं, जो फाइबर खाते हैं उनको अच्छा रहता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, फाइबर 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 ऐसा नहीं है, फाइबर इज द किंग। फाइबर जो काम करता है कोई नहीं कर सकता। लोग बोलते हैं एक एप्पल ए डे कीप डॉक्टर अवे, मतलब एक एप्पल खाओ तो जिंदगी भर आप ठीक रहोगे। दोस्तों एप्पल की खास बात क्या है मालूम आपको, पैक्टिन। पैक्टिन क्या होता है, इट इज इनसॉल्युबल फाइबर, ये पानी में घुलता नहीं है, इसलिए ये जाके अच्छे से सफाई करता है। तो सॉल्युबल इनसॉल्युबल दोनों इसके अंदर होते हैं। और ये क्या काम करता है दोस्तों, अंदर जाकर के सिर्फ सफाई नहीं करता है। मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ का नहीं है, लेकिन आपको शॉर्ट बताता हूँ। ये एक बहुत बड़ी बीमारी से हमें बचा देता है। आपने देखा होगा कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान में मुंह में छाले होने लगते हैं, और डिप्रेशन आने लगता है, उनको स्किन तक खुजली चलने लगती है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, बार बार दस्त आने लगते हैं, बार बार पेशाब आने लगती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। वाह,
एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं लीकी गट। मतलब इसमें शब्दों पे मत जाइए, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपके शरीर में कुछ तत्वों की कमी आ गई है, जिसमें खास तौर से क्या है, प्रोटीन है, विटामिन सी है, विटामिन डी है और फाइबर है। ये तीन चार अगर आप प्रॉपर अगर लेते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम क्या है, हमारी आंतों की दीवार के अंदर क्या होता है, आंतों की दीवार के अंदर सूजन आती है, उसमें छेद पड़ जाता है। उससे हमारे बैक्टीरिया के जो खतरनाक बैक्टीरिया रहते हैं उनके टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में चले जाते हैं, और उससे हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। उससे हमारे शरीर के अंदर धीरे 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 मोटापा बढ़ने लगता है। उससे एलर्जी बढ़ने लगती है, खुजली होने लगती है। इससे हमारे शरीर में सूजन आने लगती है, और धीरे धीरे वो एक्लेम्शिया होने लगता है। और वो फिर एक्लेम्शिया एक दिन जाके क्या रूप लेता है, 200 में से एक महिला को तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि, तो उसकी उपाय क्या है उसका, फाइबर लेना बहुत जरूरी है, और जो मैंने प्रोटीन और ये बताया ये है, और लेकिन आगे विटामिन सी और विटामिन डी ये जाकर के उस इस लीकी गट को प्रिपेयर कर देते हैं, सूजन को खत्म कर देते हैं, और बॉडी के अंदर उस टॉक्सिन की एंट्री को बंद कर देते हैं। आपका डिप्रेशन भी खत्म, आपका क्यों, क्योंकि पेट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं 2.5 किलो के लगभग, जो कि 90% ब्रेन ऑपरेट वो लोग करते हैं। ये सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना बता दूं मैं आपको, वो गुड बैक्टीरिया का भोजन क्या है, ये इनसॉल्युबल फाइबर का भोजन है। उसका भोजन क्या है, फैट। उसका भोजन क्या है, विटामिन डी। उसका भोजन प्रोटीन। ये जब हम उसको सप्लाई करते हैं उन बैक्टीरिया को, तो वो हमें क्या करते हैं, सोना उगलती खान है। वो क्या करते हैं, सेरोटोनिन बनाते हैं, जो हमारे मस्तिष्क को प्रफुल्लित रखता है। आपने देखा होगा कि जब आपको एकदम कॉन्स्टिपेशन के बाद में जब लैट्रिन साफ हो जाती है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग की प्राप्ति हो, लगता है ना। आपको जब बहुत भूख लगती है, जब आप खाना खा लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि ओ अब तो मजा आ गया। क्यों, ये मजा कहां से आ गया, ये स्वर्ग की प्राप्ति कहां से हो गई। ये वही बैक्टीरिया बैठे बैठे सब ऑपरेट करते रहते हैं। तो ये एक लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको चाहिए विटामिन डी। और विटामिन डी जो है बहुत सारे काम करता है। ये प्री एक्लेम्शिया को रोकता है, मतलब बीपी को डाउन करता है। विटामिन डी बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि कैल्शियम को ये अंदर ले जाने का काम करता है, फास्फोरस को, मैग्नीशियम को अंदर ले जाने का काम करता है। अर्थात बच्चे की जो हड्डी बन रही है उसको मजबूत बनाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर विटामिन डी है। अगर विटामिन डी कम हो गया, बच्चे आपने देखा होगा, भैया ये पैदे तो हो गए हमारे, लल्ला हो गए, लेकिन इनको पैर थोड़ा टेढ़ो होगा। तो ये टेढ़ो कैसे होगा भैया, तो ये विटामिन डी की कमी हो गई। मां को विटामिन डी कम था, बच्चा तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों, विटामिन डी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। मां को डायबिटीज हो गई, विटामिन डी की कमी रहती है, उन्हीं को ये डायबिटीज ज्यादा होती है। सीजर सेक्शन उन्हीं लोगों के ज्यादा होते हैं जिनका विटामिन डी कम होता है। तो आपने एक कदम आगे और बढ़ा दिया, प्रोटीन, ओमेगा, डेली फाइबर और विटामिन डी। आज बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं बताऊंगा मैं, इतना ही बताना चाहता हूं कि विटामिन डी अमृत है। जैसे कई बार क्या होता है, कई बार बोलते हैं ना कि सर ये क्या करेगा, सर ये इसको कैसे लेना है, तो डॉक्टर क्या बोलता है मुस्कुरा करके, भैया ले लो, खाओ, तुम्हें खुद ही मालूम पड़ जाएगा इससे क्या होता है। इसमें 400 IU इतना रहता है जितना कि हमारे एक माँ को रोज बहुत जरूरी है। विटामिन डी के जो हफ्ते वाले कैप्सूल्स आते हैं उसके बजाय ये रोज वाला ज्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि ये सेफ है। वो इंजेक्शन, वो 60,000 यूनिट वाला जो, वो जाके डिपॉजिट लीवर पे होता है। माँ का लीवर तो पहले ही टॉक्सिन से, प्रोजेस्ट्रॉन से, इनसे ही लड़ रहा है बेचारा, और ऊपर से जाके आपने विटामिन डी वहां पर डाल दिया। अरे भैया जितनी रोज, जितना कमाओ उतना खाओ, जितना आज विटामिन, क्योंकि विटामिन डी क्या होता है, फैट सॉल्युबल है, ये पानी से सॉल्युबल नहीं है। पानी वाले जितने सॉल्युबल है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पानी से, विटामिन सी पानी से। ये क्या होता है, आपने खाया, जितना खाया उतना खाया, जितना लगा उतना लगा, बाकी अपने सब निकल गया यूरिन के थ्रू, एनस के थ्रू। तो ये विटामिन डी है, ये रोज हमें लेना पड़ेगा। इसकी कमी मैंने आपको बता दिया। विटामिन सी,
जो मैंने गट वाली बात बताई थी, ये विटामिन सी उसकी रामबाण दवा है। अगर आपको बता दूं मैं, विटामिन सी एक ऐसी चीज है जो आपको अमरत्व दे सकती है, 100 साल तक आपको जवान रख सकती है। और माँ के हिसाब से अगर हम देखें तो माँ के अंदर जो बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी स्किन बन रही है, उसके स्किन के अंदर की जो कनेक्टिव टिश्यू है, उसकी हड्डियां हैं, उसके अंदर कोलेजन आ रहा है, उसके अंदर लिप्स बन रहे हैं, उसकी ये आईब्रो बन रही है, ये जो बारीक काम जो हो रहा है, अरे एक मूर्ति गढ़ी जा रही है, मूर्ति मूर्ति उसमें से क्या आंखें निकल रही हैं, ये सब ये कौन कर रहा है, कौन मदद कर रहा है? प्रोटीन, ओमेगा डेली। लेकिन इन सबको एक साथ जोड़ के सीमेंट का काम करता है विटामिन सी। और विटामिन सी इज एंटीऑक्सीडेंट। मतलब ये जब विटामिन सी अगर भरपूर है माँ के पास, तो वो विटामिन सी भरपूर क्या काम करेगा, एक ऐसा आवरण बना के रखेगा, ना तो कोई वायरस घुस सकता वहां, ना कोई बैक्टीरिया, ना कोई फंगस, ना कोई अंगस। विटामिन सी इज द बेस्ट प्रोटेक्टिव, जो कि आप माँ को और बच्चे के लिए, तो ये हमें रोज लेना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप सब्जी भाजी तो आप खाते ही हैं, लेकिन ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आयरन इस समय ज्यादा लगता है बॉडी को, उसको एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी चाहिए। तो विटामिन सी आपने एक कदम और रख दिया, क्योंकि इनकी कमी जिनको होती है उनके सीजरियन सेक्शन ज्यादा होते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप, भले सीजरियन सेक्शन की बात ये नहीं है हमारा कहने का कि मतलब ये इसको खा लोगे तो सीजरियन सेक्शन नहीं होगा, मैं ये बोलना चाहता हूं चांसेस, आज की डेट में अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाना, 100 डिलीवरी में से 95 डिलीवरी सीजर सेक्शन की होगी। इसका मतलब 90 नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कितने बचे? 5%। आप ये थोड़ा लेना शुरू करिए, साथ में थोड़ी एक्सरसाइज जो माँ के लिए जरूरी होती है वो अलग से होती है, और पैदल चलना सबसे बेस्ट। उसके अलावा प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर ये प्रॉपर पानी लेना है, और साथ में सप्लीमेंट, प्रॉपर खाना भी खाना। माँ के साथ दिक्कत क्या होती है, उल्टी 3 महीने तो उल्टी उल्टी में निकल जाते हैं, तो प्रॉपर खा नहीं पाती बेचारी है, एक तो भूखी प्यासी रहती है, ऊपर से पेट में बच्चा पड़ रहा है। तो उस समय सप्लीमेंट बहुत जरूरी है। ये तो पका पकाया माल है, मतलब यही सब्जी भाजी है जो 5 सब्जी से निकाल के विटामिन डेली है, ईस्ट से निकाल के नेचुरल बी है, विटामिन डी जो है वो नेचुरल सोर्स है, इसका कैल्शियम भी नेचुरल सोर्स है। बॉडी के लिए प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी केमिकल सोर्स से बाहर से कोई आयरन, बाहर से कैल्शियम जो नेचुरल सोर्स का नहीं है, प्रोटीन ये नेचुरल सोर्स के बहुत सारे नहीं रहते हैं, आयरन बहुत सारे हीम सोर्स के होते हैं, मतलब जो स्लॉटर हाउस में जो कटते हैं उसके अंदर से जो हीमोग्लोबिन निकलता है उसमें से आयरन निकाल के लोग बेच देते हैं कैप्सूल बना बना के, वो हमें नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारा ये होता है प्लांट वाला, उसके लिए एब्जॉर्ब करने के लिए उस आयरन को हमें विटामिन सी लगता है, इसलिए विटामिन सी बहुत जरूरी होता है। और नेचुरल बी, नेचुरल बी तो चैंपियन है, ये तो प्रेगनेंसी जिस दिन आपको मालूम पड़ा उस दिन से शुरू कर दीजिए, इनमें 2 गोली, एक एक सुबह एक एक शाम। आपको उल्टियां कम होंगी, आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा, आपका बच्चा जो है उसका न्यूरल ट्यूब बहुत अच्छे से बनेगा। तो इट इज मस्ट, इट इज मस्ट। और इससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, इससे कॉन्स्टिपेशन जो आपका होगा निकल जाएगा। फाइबर और ये नेचुरल भी, ये दोनों ऐसे चैंपियन हैं। जो माँ के अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है उसका क्या होता है, पूरा पेट ही रिलैक्स हो जाता है, उसका जो यहाँ की जो वाल्व रहता है वो रिलैक्स हो जाता है, तो पूरा खाना ऊपर आने लगता है, तो उसको, और फिर क्या होता है जब बच्चा बड़ा होता है, भाई एक तरबूज के आकार का बच्चा हो गया, अब उसको सोचिए डायफ्राम ऊपर चढ़ गया, सांस लेने में माँ को दिक्कत होने लगती है, इधर बैठ रही है बेचारी, उधर बैठ रही है, कैसे 9 महीने निकलते हैं, लास्ट के 3 महीने कैसे निकलते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चा पेट में बहुत मजे मार रहा है, वो भी परेशान है, लेकिन मतलब एक माँ कितनी परेशान है, उसको खिला भी रही, पिला भी रही, लेके घूम रही है। तो आप सोचिए बच्चे को गोदी में लेके आप 1 घंटा नहीं खड़े हो सकते, लेकिन माँ उसको पेट में लेके 9 महीने तक खड़ी रहती है। तो मेरा यही कहना है कि टेक केयर ऑफ योर प्रेग्नेंट वुमन, भले चाहे मदर फादर जो भी आपकी कोई भी रिश्तेदार हो, उनको बताइए आप ये चीज, ये नेचुरल बी, ये प्रोटीन, ये सब चीजें बहुत जरूरी है आपके लिए। दीज आर दी सिंपल फूड सप्लीमेंट्स, नॉट मेडिसिन। ये क्या है, हमारी लाइफ, हमको जो चीज नहीं मिल पा रही, खाने में नहीं मिल पा रही। आज आप खेती के अंदर देखिए, सेलिनियम ही नहीं है। आज आप खेती में देखिए, प्रोटीन कम हो गया, आयरन कम हो गया, कुछ तत्व तो खत्म ही हो गए, आयोडीन खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड डाला गया कि जो हमारे जमीन के अंदर जो बैक्टीरिया थे, जो प्रोटीन बनाते थे, अंदर जो खाद बनाते थे, वो पेस्टिसाइड ने
कीटनाशक ने उन बैक्टीरिया को मार डाला, उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो गई। ऊपर से प्रोटीन डाला गया, प्रोटीन ने उर्वरा शक्ति को बढ़ाया। मतलब वाली बात हो गई कि आदमी वेंटिलेटर पर है, जिस दिन वेंटिलेटर हटाया उस दिन कुछ नहीं, आदमी मरा हुआ है। उस मरी हुई जमीन के प्रोडक्ट हम खा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है आपसे कि ये सब सप्लीमेंट आज हमारे लिए बहुत जरूरी। कई लोग बहुत बहस करने लगते हैं, प्रेग्नेंट वुमन कुछ हो गया तो क्या होगा। अरे क्या होगा भैया, क्या होगा? दूध पीती है आपकी बच्ची? बोले हाँ। गेहूं खाती है? बोले हाँ खाती है। मटर खाती है? बोले हाँ खाती है। सोयाबीन? बोले हाँ उसके बिस्कुट भी खाती है। अरे भाई उसका पाउडर फॉर्म में 9 इसेंशियल का है, क्या दिक्कत है? गाजर खाती है? बोले हाँ खाती है। ये खाती है, सब्जी खाती है, वो सब्जी खाती है? बोले हाँ। उसमें से जो विटामिन नहीं मिल पा रहे, इतनी सारी नहीं खा पा रही हमारी बच्ची, उसको उल्टी आ रही है यार, तो उसमें से एक विटामिन निकाल के एक टेबलेट में दे रहे हैं, तो उसमें बहसबाजी करने लग गए आप। तो मेरा यही कहना आपसे कि ये जो प्रोडक्ट है, डोंट टेक इट एज ए बिजनेस, इट इज हेल्प टू ए प्रेग्नेंट वुमेन। इससे अच्छे सप्लीमेंट नहीं है, इतने सेफ सप्लीमेंट नहीं है। क्योंकि जो ओमेगा के अंदर, मैं आपको बता दूं, मार्केट के जो ओमेगा आते हैं उसके अंदर सब मछलियां ऐसी रहती हैं जिसमें बहुत मरकरी लेड होता है। और जो मछलियां क्या काम करती, खुरापात, कि उस मरकरी के अंदर एक मिथाइल मिला देती, तो वो मिथाइल मरकरी बन जाता है। और वो इट इज वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि माँ के ब्लड में चला जाता है, माँ के ब्लड से वो प्लेसेंटा को भी पार करके सीधे बच्चे के जाके ब्रेन में जमा हो जाता है। तो ब्रेन के फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है जिंदगी भर। हार्ट के फंक्शन को जिंदगी भर डिस्टर्ब कर, जहां वो जम गया वहां जाके वो हटने वाला नहीं, क्योंकि वो तो मरकरी है, हैवी मेटल है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप, मतलब कई लोग बोलते हैं अरे ये महंगे क्यों, महंगे क्यों। अरे भैया मेरे 10 रुपए किलो भी एक शैम्पू आता है, 10 रुपए की एक बट्टी साबुन भी आती है। मैं तो बोलता हूँ कई बार तो क्या है, आप कुछ भी कर लीजिए वैसे तो, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी के लिए कॉन्शियस है, अपने बच्चे के लिए, जो माँ के पेट में बच्चा पड़ रहा है उसके लिए, उस माँ जो बेचारी खुद इसको पाल रही है, उसके लिए प्रॉपर आप प्रोटेक्शन करना पड़ेगा ना आपको। कैल्शियम देना पड़ेगा, कैल्शियम आपको देना पड़ेगा। इस कैलमेट डी में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है इसके अंदर, इसमें जिंक है, इसमें मैंगनीज है। बहुत जरूरी होता है कैल्शियम, कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में चाहिए। इसके अंदर 200 मिलीग्राम क्या कैल्शियम। मार्केट में आप बोलते हैं, कई लोग हमने बोले साहब इसमें कैल्शियम कम होता है इसलिए हम मार्केट का खाएंगे। मैंने बोला देखिए, मार्केट का खा सकते हैं, लेकिन उस मार्केट के कैल्शियम में जिंक नहीं है, उसके अंदर मैंगनीज नहीं है, उसके अंदर ये जो कैल्शियम का जो सोर्स है वो नहीं है। मार्केट का जो कैल्शियम है 500 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम को आप जो 2 बार लेते हैं, 3 बार लेते हैं, उससे आप 1800 मिलीग्राम देना चाह रहे हैं। एब्जॉर्ब कितना होगा? एब्जॉर्ब तो बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि हम उसको विटामिन डी भी चाहिए, उसको प्रॉपर कैल्शियम चाहिए, आयोनिक कैल्शियम चाहिए जो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके अलावा उसको अंदर जिंक भी होना चाहिए, क्योंकि ये उसको साथ में हेल्प करता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा मैग्नीज चाहिए जो बच्चे के डेवलपमेंट को करता है। हाँ, 100 में से 2 4 5 प्रेगनेंसी ऐसी होती हैं जिसके अंदर की हाई रिस्क, जिसके अंदर की ऐसा रहता है, डॉक्टर बोलता है कि बस मैं जो बोलूंगा वही करना है, बिस्तर पे ही रहना है, रोज इंजेक्शन लगेगा, ये होगा वो होगा, मतलब कोई बड़ी सिचुएशन है, वहां पर आप कोई प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर सब अपना जानता है, डॉक्टर एक भगवान होता है। तो पूरा फेथ अपने डॉक्टर पे रखिए आप। तो मैं ये बोल रहा हूँ, वो जो 5-10% को आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो नॉर्मल जिसको कहते हैं, सब चीज नॉर्मल ही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना कैल्शियम खाएंगे। अब जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा बिल्कुल ही कम हो चुकी है, उसको तो फिर कैल्शियम की बोतल चढ़ेगी, और भी बड़े बड़े कैल्शियम के वो दिए जाएंगे। जब वो नॉर्मल आ जाएगा तब इसको दे सकते हैं। तो मेरा ये नहीं कहना है आपसे कि आप इसको, नहीं साहब हम तो कुछ भी हो जाए हम यही कैल्शियम लेंगे, ऐसा नहीं है। डॉक्टर की एडवाइस है। अगर वो बोलता है कि नहीं सर अभी आपको उसकी बोतल चढ़ेगी, प्रोटीन की बोतल अभी चढ़ेगी, बहुत कम प्रोटीन है, तो चढ़वाइए, नॉर्मल हो जाए फिर अपना प्रोटीन शुरू कर दीजिए। क्योंकि वही मार्केट का प्रोटीन लिखेगा, वही मार्केट का कैल्शियम लिखेगा, वही मार्केट का नेचुरल भी लिखेगा, ओमेगा लिखेगा, ये फाइबर लिखेगा, तो वो तो लिखेगा तो सही। आयरन बहुत जरूरी होता है। आयरन से हमारा हीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन और ग्लोबिन होता है। 10 मिनट मनोज भाई ले लूं? जी सर। यस सर। तो जी थैंक यू। तो आयरन क्या करता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेकर के जाता है कहां तक, प्लेसेंटा के भी पार, बच्चे के वहां तक।
बच्चे का जो, वहां तो कोई, बच्चे के तो फेफड़े अभी काम नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि अभी तो ऑक्सीजन कौन दे रहा है उसको? मदर। अब मदर यहां से ऑक्सीजन लेके कहाँ जा रही है? प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के खून की नलियों के अंदर, जिसमें वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है। और वहां पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे ऑक्सीजन बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि वहां फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपने, हमारी माँ का जो ब्लड होता है वो 6 लीटर खून होता है। 40% छठे सातवें आठवें महीने में और 9वें महीने में वो जो 6 लीटर वाला ब्लड है, उसके अंदर 2.5 लीटर और जोड़ दीजिए, 8.5 लीटर वो ब्लड हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब खून की नलियां फुल साइज की हो जाती है, हार्ट भी बड़े साइज का हो जाता है सब। अरे आप, मैं ही तो बोल रहा हूँ कि प्रोटीन क्यों जरूरी है, ओमेगा क्यों जरूरी है। अगर नहीं खाया ओमेगा तो लचीलापन खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो ब्लड प्रेशर होता है, एक्लेम्शिया होता है, खून की नलियां फैलना पड़ता है, इतना ज्यादा काम करना पड़ता है हार्ट को कि इसका जवाब नहीं। इसीलिए तो आयरन जरूरी है, हेमोग्लोबिन बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो ऑक्सीजन सब दूर जाती रहे। इसके साथ विटामिन सी रहता है। तो ये अगर कम हो जाता है तो बहुत, इसकी कमी की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है, इसकी कमी की वजह से ऑक्सीजन कम होगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये जो आयरन के बारे में मैंने बताया आपको, कैल्शियम के बारे में बताया मैंने आपको, प्रोटीन, ओमेगा, डेली, फाइबर, विटामिन डी, विटामिन सी, चेरी आयरन और कैलमेट, ये प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट है हमारे बेस। ये वो प्लेटफॉर्म है, ये आपने अगर ऐसा गद्दा बना दिया तो उसके अंदर क्या होगा? कोई दिव्य शक्ति पधारेगी। आपने देखा होगा, वीक यूट्रस में वीक सोल आती है और स्ट्रॉन्ग यूट्रस में स्ट्रॉन्ग सोल आती है। आपने देखा होगा, बोले शेर का बच्चा शेर ही होता है। आप अपने अंदर वो सब अपने, उस बच्ची के अंदर, उस भाभी के अंदर, उस परिवार की उस महिला सदस्य के अंदर, आप प्रेगनेंसी के पहले ही उसका ध्यान रखें। क्योंकि आजकल जो महिलाएं हैं उनकी शादियां लेट हो रही हैं। 22 साल में एडमिशन हुआ, 18-19 साल में एडमिशन हुआ, एमबीबीएस किया, उसके बाद हो गए 24 साल के, उसके बाद तैयारी करी, फिर एमडी करा, हो गए 29 साल के, उसके बाद फिर डीएम करा, हो गए 35 साल, बी करा, एमई करा, एमबीए करा, उसका जॉब लगते लगते हो गई बेबी हमारी 30 साल की। मोस्टली आजकल शादियां 30 साल में हो रही है। 25 साल के बाद में अंडा बनने की दर 20% कम हो जाती है, 30 के ऊपर 40% तक कम हो जाती है। इसलिए आजकल इनफर्टिलिटी बढ़ती चली जा रही है। इनफर्टिलिटी के क्लिनिक बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे कैंसर के क्लिनिक बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट के क्लिनिक बढ़ते जा रहे हैं। आपने कभी सुना था पहले टेस्ट ट्यूब बेबी? कभी सुना था पहले? आज बढ़ता चला जा रहा है। मात्र ये सिर्फ सप्लीमेंट अगर हम ले लें, अब कोई देखिए भाई, 1000, 2000, 5000 में से पहले भी बच्चे नहीं होते थे, ऐसी बात नहीं कि सभी के बच्चे हो जाते थे, लेकिन पहले सभी के होते थे यार। 100-200 में से एक आध, अरे भैया उनके नहीं हुए, उन्होंने अपने भतीजे को बना लिया। तो ऐसे, मतलब मेरा ये कहने का है कि जांच में अगर ये मालूम पड़ा कि भैया में कोई दिक्कत नहीं, बहना में कोई दिक्कत नहीं, तो सिर्फ दिक्कत न्यूट्रिशन में है। और ये न्यूट्रिशन बेस्ट न्यूट्रिशन है। ऐसे लोग, जो लोग इंतजार कर रहे हैं उस बच्चे का कि वो प्रेग्नेंट हो जाए, उन लोगों के लिए ये रामबाण समझ लीजिए। इसको आप समझ लीजिए कि इसको लेने के बाद, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब हो ही जाएगा, आप इसको जादू मत समझिए। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जमीन तैयार कर दी आप। बीज जब भी पैदा होता है जब जमीन, बंजर जमीन में बीज सूख जाएगा। ओवम तो बन रहा है, लेकिन वो बंजर जमीन, जहां पे विटामिन डी कम है, जहां पे प्रोटीन कम है, जहां पे कैल्शियम कम है, जहां पे विटामिन सी कम है, उसी से तो सूजन, ओमेगा से ही तो सूजन कम होती थी। वहां पे सूजन पड़ी हुई है यूट्रस में, तो वो ओवम जाके करेगा क्या बेचारा? वो प्लेसेंटा लगाने की कोशिश करेगा लेकिन निकल जाएगा बाहर, क्योंकि वहां तो सूजन है, एंडोमेट्रियोसिस। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है यूट्रस के अंदर, आपने देखा पॉलिप बन जाते हैं, फाइब्राइड हो जाते हैं। Why? Some deficiency and hereditary also। कई बच्चों के, मैं बता रहा हूँ, 1000-2000 में से कुछ लोग ऐसे रहते हैं भैया, उनको कुछ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई बहुत बड़ी समस्या होती है। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं।
तो मेरा यही कहना है कि आज आप एक चीज सोचिए कि जो बच्चियां हमारे अंदर है, भले पढ़ रही हैं, अभी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन आज से आपको ये सप्लीमेंट देना शुरू करना है। अगर बच्ची के अंदर मोटापा है तो उसके अंदर आपको बॉडी की उसको देना पड़ेगा आपको। अगर उसकी लाइफ स्टाइल चेंज करिए, खाने पीने का चेंज करिए, शुगर बंद करिए, वॉक करना शुरू करिए, प्रॉपर आप स्लीप लीजिए, प्रॉपर आप अपना दिनचर्या बनाइए, स्टडी करिए, कैलोरी थोड़ा सा कट करिए। हमारे दूसरे प्रोग्राम्स है जिसके अंदर हम आपको इनवाइट करेंगे, जिसके अंदर की आपकी जो आपका बीएमआई है 25 से अंदर हम लेके आ जाएंगे। ऐसे हम प्रोग्राम करने वाले हैं। मनोज भैया जो है हमारे इसके अंदर जो डायरेक्टर है, और हम लोग तो इसमें एक्टर है, और सुमित जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं। तो अर्चना और हम दोनों मिलकर के बहुत कुछ सोचते रहते हैं। और मेरा आपसे एक ही कहना है, मेरी 2 बच्चियां हैं, उनके 2-2 बच्चे हैं, मेरी एक बहू है, उसकी एक बच्ची है। हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बिंदास लिया, हम लोगों ने इन प्रोडक्ट के दम पे ही जग जीता है। तो मेरा यही कहना है, आज बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं ओमेगा से। और अगर कोई ऐसे आपको बता दूं सीजर सेक्शन की एक खास बात लास्ट में, कि सबसे बड़ी समस्या होती है, डॉक्टर गौतम से मेरी चर्चा हो रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं आप शेयर करता हूँ, बस बात खत्म। आज एक बहुत बड़ी समस्या है कॉन्स्टिपेशन की, और ये बहुत बड़ी वजह है सीजर सेक्शन। बच्चे को क्या होता है कि जब आपके पेट में जो आंत है उसके अंदर 8 से 10 लीटर तो उसमें पानी भरा हुआ है। 30 फीट लंबी आंत, आप 20 से 22 फीट लंबी आंत आपके पेट में उलझी पड़ी है। उसी आंत के अंदर ब्लैडर भी है जिसके अंदर यूरिन भरा पड़ा है, उसी के अंदर नीचे वो सब भरा पड़ा है, और उसके ऊपर बच्चा जो है, यूट्रस, उसके अंदर बच्चा फैल रहा है तरबूज के आकार का। अगर आपके कॉन्स्टिपेशन तो होना ही है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा हुआ है, तो उससे वो तो रिलैक्स होती है, तो वो उसकी चाल कम हो जाती है इंटेस्टाइन की, तो उससे क्या होता है, रुकने लगता है। ऐसी कंडीशन में आप फाइबर लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, और ऐसी कंडीशन में अगर आप, हमारे पास में कुछ हर्बल भी है जिसको हम आसानी से, त्रिफला जिसको हम बोलते हैं, तो हमारे पास में अमल की है, विविध की है, वो आप ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ में, उन लोगों के लिए जिनको भयंकर कॉन्स्टिपेशन है। वरना तो हमारे ये फाइबर और इससे आपको कोई दिक्कत आनी नहीं है। पानी आप अच्छे से पिएंगे, अच्छे से आप फाइबर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आनी है, नेचुरल भी ले ही रहे हैं आप, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और वो क्या होता है, जब वो कॉन्स्टिपेशन लगातार होता है तो बच्चे को क्या होता है कि स्पेस कम मिलता है। तो वो क्या होता है, बच्चा प्रॉपरली 6 महीने के बाद तो वो घूमने फिरने लगता है, हाथ पैर मारने लगता है, मुक्का मारता है, पैर मारता है, हंसता है, रोता है, ऊपर करता है, ये गुस्सा करता है। अरे जब माँ उसको जब प्रॉपरली देर हो जाती है ना खाने की, तो वो अंदर से एक मारता है, बोले मेरे को भूख लग रही। क्यों? क्योंकि माँ को भूख नहीं लगती, बच्चे को भूख लगती है, वो अंदर से किक मारता है, बोलते ना किक दी उसने, तब याद आया कि मैंने खाना ही नहीं खाया, यही नहीं किया। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ आपसे कि बच्चा बहुत सेंसिटिव है अंदर, उसके लिए तो आप है ना बिल्कुल उसको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक रखिए, उसके लिए अपने पास में सब चीजें हैं, डॉक्टर्स हैं अपने पास में, सब चीजें, आप उसकी सोनोग्राफी कराइए, उसका पूरा ट्रीटमेंट करिए, सब कुछ करिए। ये तो एक सपोर्टिव है। बाकी जो ट्रीटमेंट वो लिखते हैं कि भैया ये इंजेक्शन लगेंगे, वो फलाना होगा, वो बॉटल चढ़ेगी, वो सब करते रहे आप, उसमें कोई वो नहीं है। वो बता रहे हैं प्रोटीन यह लेना है, हमारा बेस्ट प्रोटीन है, उनको दिखा के आप ले सकते हैं, ये आयरन है, ये हमारा ये है, आप उनको बता सकते हैं, उनको बोल सकते हैं ये ऑर्गेनिक है, हमारा इस पे फेट ज्यादा है। मार्केट का ओमेगा हम इसलिए नहीं लेना चाहते, उसमें मिथाइल मरकरी होता है, मैम हम नहीं ले पाएंगे इसको, इसके अंदर ये है, आप देख लीजिए इसको। हम कैसे देते हैं अपने बच्चों को, बेस्ट देना चाहते हैं, बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, बेस्ट कपड़े पहनाना चाहते हैं, हम बेस्ट खाना खिलाना चाहते हैं, तो फूड सप्लीमेंट बेस्ट क्यों ना दें। कोई कुछ भी बोल दे तो हम वही दे दें, ठीक है, उसको हम बता सकते हैं कि ये हमारा फेथ इसके ऊपर है। तो मेरा यही कहना है लास्ट में कि आप प्रेगनेंसी को बहुत ही ज्यादा एक डिवाइन रूप में लीजिए, गिफ्ट ऑफ गॉड, और एक ऐसे मंदिर में जैसे भगवान आने वाला हो वैसी हम पूजा करते हैं 9 महीने तक। फिर भगवान या हमारी देवी देवता जो भी आती है, देवी भी आती है, देवता भी आते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। आजकल तो हम देवियों को भी उतना ही वेलकम करते हैं, बल्कि ज्यादा वेलकम करते हैं। बच्चियां आज तो हमारे लिए, हमारी 2 बच्चियां इतनी प्यारी हैं, ओ माय गॉड। तो मेरा यही कहना है आपसे कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपनी बेबी का ध्यान रखें, जो पेट में बच्चा पल रहा है उसका ध्यान रखें, या आने वाला है तो उस माँ का ध्यान रखें। इन सप्लीमेंट को जरूर आप गिफ्ट बना के, हैम्पर बना के दें, और उसे कसम दें कि तुझे खाना पड़ेगा। और अगर वो कुछ बोले, उसको समझना हो, तो मेरा नंबर आप ले लीजिए, मुझसे बात कराइए।
थैंक यू वेरी मच सर।